हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक दफ़ा फिर आप सबको वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल रियलिटी एंड हिडन फैक्ट्स पर। आज हम जिस मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा मुल्क है जिसके नाम के आगे एक दफ़ा दी लगा दिया गया था, लेकिन वहाँ के लोग बुरा मान गए और बाद में दी को हटा दिया गया। एक ऐसा मुल्क जो ज़मीन पर जन्नत है। इस मुल्क के लोगों को खाने और पीने दोनों का बहुत शौक है। अगर आपको मैकडॉनल्ड्स का खाना पसंद है तो समझ लीजिए ये आपके लिए जन्नत है। साथ ही यहाँ की लड़कियों की खूबसूरती वैसे ही पूरी दुनिया में मानी जाती है। यहाँ एक ऐसी जगह भी है जहाँ जाने से पूरी दुनिया के लोग डरते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूक्रेन कंट्री की। फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं एक नए सफर पर। दोस्तों, यूक्रेन इज अ लार्ज कंट्री। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन बहुत बड़ा मुल्क है और बड़े मुल्क के मामले में ये रशिया के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी टोटल आबादी है 4 करोड़ 70 लाख। कंट्री के 70% लोग शहर में रहते हैं जबकि 30% लोग देहात में रहते हैं। यूक्रेन को 24 अगस्त 1991 को आज़ादी मिली। आज़ादी से पहले इस मुल्क को दी यूक्रेन के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज़ादी के बाद इस मुल्क के लोगों ने दी को हटा दिया। इस मुल्क की गवर्नमेंट का ये मानना था कि दी वर्ड को मुल्क के नाम के साथ लगाने का कोई मतलब ही नहीं। दोस्तों, इस मुल्क में काश्तकारी को बहुत अहम तौर पर लिया जाता है और यहाँ बहुत से बड़े पढ़े लिखे लोग इस काम में आ चुके हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन में लोग अनाज को प्रोड्यूस करते हैं और पैसा कमाते हैं। 2011 में यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अनाज का प्रोड्यूसर मुल्क बना। जहां हमारे मुल्क में किसान होना यानी कि टेंशन की बात है, वहां ही यूक्रेन में किसान होना फख्र की बात। यूक्रेन का कैपिटल सिटी है कीव, जिसे हीरो सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि 1941 की बैटल ऑफ कीव शुरू हुई, जिसमें नाजी आर्मी के खिलाफ कीव की फौज ने डटकर मुकाबला किया। हालांकि वो जीत ना सके, मगर इनकी बहादुरी और जुर्रत के बाइस इन्हें हीरो सिटी के नाम से जाना जाता है। कैपिटल सिटी कीव यूक्रेन की जान है क्योंकि ईस्टर्न यूरोप का इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल, हिस्टोरिकल, बिजनेस और टूरिस्ट हब है ये शहर। यूक्रेन के साउथ ईस्ट की तरफ ब्लैक सी है जो कि यहाँ के लोकल लोगों में बहुत पॉपुलर है। यहाँ के लोग इसके बीचेस पर जाकर मस्ती करते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों के मनपसंद डेस्टिनेशन है। वीकेंड के टाइम यहाँ बहुत ज्यादा रश होता है। दुनिया के ज्यादातर कल्चर में देखा जाए तो अरेंजमेंट की रिंग लेफ्ट हाथ की फिंगर में पहनाई जाती है, मगर यूक्रेनियन अपनी शादी की अंगूठी लेफ्ट हाथ की फिंगर के बजाय राइट हैंड की फिंगर में पहनाते हैं। दोस्तों, यूक्रेन ना सिर्फ रशिया के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, बल्कि ये रशिया के बाद यूरोप में सबसे ज्यादा फौज रखने वाला मुल्क भी है। सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद इस मुल्क ने बड़ी तादाद पर आर्मी को बढ़ाया। इस मुल्क में हर दूसरा इंसान फौजी बनना चाहता है। यहाँ पर बच्चों को स्कूल से ही कंट्री के लिए रिस्पेक्ट, वफादारी और फौज में जाने के लिए मोटिवेट किया जाता है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन बनाने का रिकॉर्ड भी यूक्रेन के नाम ही है। दोस्तों, एंटोनोव An-225 मरिया नाम के प्लेन को बनाया गया, जिसकी कुल लंबाई 88.4 मीटर और इसका टोटल वजन 6,40,000 किलोग्राम था। यहाँ के लोग वैसे भी बहुत क्रिएटिव होते हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे गहरी रेलवे स्टेशन यूक्रेन में ही है। स्टेशन का नाम है आर्सेनाल, जो कि जमीन के 105.5 मीटर गहराई में है। जरा सोचिए कि इतनी गहराई में अगर ट्रेन रुक जाए तो आपको कैसा लगेगा। यूक्रेन के लिए 26 अप्रैल 1986 एक ऐसा दिन जो कभी भुलाया जा नहीं सकता, क्योंकि इस दिन यूक्रेन के चेर्नोबिल शहर के न्यूक्लियर प्लांट में भयानक एक्सीडेंट हो गया। आज भी यहाँ जाना सेफ नहीं माना जाता। चेर्नोबिल के उस एक्सीडेंट को डार्केस्ट नाइट भी कहा जाता है। इसका असर कुछ इस तरह है कि आज भी चेर्नोबिल खाली पड़ा है। पिछले 34 ईयर्स से खाली पड़ा है ये शहर। कहा जाता है कि इस जगह से लोगों को चीखने चिल्लाने की आवाजें आती। हालांकि 2010 से चेर्नोबिल और प्रापियात को टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।